डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर पाया जाता है, जिनमें क्या होता है फ्लावर्स ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट के अंदर जो कि एंजियोस्पर्मिक होते हैं उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनमें 2 मेल गैमेट बनते हैं। पहली चीज़ क्या थी कि ऐसे प्लांट जो एंजियोस्पर्मिक हैं, जो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पॉलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट बनेंगे। अब ये जो 2 मेल गैमेट होंगे ये क्या होंगे, मेल गैमेट प्लस एक्सेल, यानी एक मेल गैमेट होगा और एक एक्सेल होगा, यानी फीमेल का एक्सेल, जो कि क्या बना देगा, जायगोट बना देगा। और जो जायगोट है वो आगे चल के क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। मतलब मेल गैमेट और एक्सेल दोनों को ऐड कर देते हैं या फ्यूज करा देते हैं तो उससे जायगोट बनता है, और जायगोट बनने के बाद फर्दर प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। मेल गैमेट जो कि जनरेटिव है और सेंट्रल मिला के प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना देते हैं। यानी जब मेल गैमेट फ्यूज करता है सेंट्रल सेल से तो क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन जाता है। तो ये क्या था, डबल फर्टिलाइजेशन था। डबल फर्टिलाइजेशन जो था डिस्कवर किया था नॉस्विचिन ने डिस्कवर किया था, वो भी प्लांट के अंदर। इसमें फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट होता था विथ एग। फ्यूजन किसका होता था, मेल गैमेट का एग के साथ, और फ्यूजन ऑफ एंथर मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे 2 गैमेट्स होते थे। पहला वाला जो गैमेट था वो फ्यूज करता था एग के साथ, और दूसरा वाला क्या करता था, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता था, जिसको हम बोल देते थे डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें सिनगैमी के अंदर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन 2 था। सिनगैमी के अंदर क्या होता था कि गैमेट हैप्लॉइड होते थे, एग भी हैप्लॉइड होता था, और दोनों के दोनों फॉर्मेशन किसका कर देते थे, जाइगोट का, जो कि डिप्लॉइड हो जाता था। ट्रिपलेट फ्यूजन के अंदर क्या होता था कि जो गैमेट होता था वो हैप्लॉइड होता था, जबकि जो पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई जो होता था वो डिप्लॉइड होता था। जब ये आपस में फ्यूज हो जाते थे, यानी हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड जब आपस में फ्यूज होते थे तब क्या बनता था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता था। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता था। अब इस केस में डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, और पॉलन ग्रेन रिसीव होने के बाद स्टाइल या पॉलन ट्यूब से टुवार्ड्स जाती हुई ओवरी तक जाती हैं, जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जिसमें रिजल्ट क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो सेक्स से ओव्यूल तक पहुँचते हैं, जिसमें स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करता है और जाइगोट फॉर्मेशन कर देता है। स्पर्म और 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में जब फ्यूज होते हैं तो उसे हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म थर्ड न्यूक्लियाई यानी पेन बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, यानी ट्रिपलेट फ्यूजन, जिसमें 1 स्पर्म फर्टिलाइज होता है एग, और अदर क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं। अब जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म है, यानी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर इन्वॉल्व है। ऐसी प्रोसेस या ऐसी फेनोमेना जिसमें ज्वाइन हो फीमेल गैमेटोफाइट, यानी मेगा गैमेटोफाइट, जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, 2 मेल गैमेट होते हैं, स्पर्म होता है, जो कि बिगन क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन बिगन करते हैं, कहाँ पे, कार्पल से जर्मिनेट करके। डबल फर्टिलाइजेशंस की कुछ सिग्निफिकेंट्स होते हैं। वो सिग्निफिकेंट्स क्या होते हैं, इट गिव स्टिमुलस टू प्लांट ड्यू टू विच ओवरी डेवलप। ये क्या करता है, स्टिमुलस करता है प्लांट को ताकि ओवरी डेवलप हो जाए, और ओवरी से फ्रूट डेवलप हो, या फिर सीड डेवलप, ओवरी से फ्रूट डेवलप हो
और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन हो। दूसरा, रिस्टोर डिप्लॉयड कंडीशन, ये क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं डिप्लॉयड कंडीशन को। फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने के बाद ये रिस्टोर करते हैं डिप्लॉयड कंडीशन को। थर्ड पॉइंट है कि रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, ये क्या करते हैं, रिजल्ट देते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट का, जो कि डेवलप कहाँ होता है, एम्ब्रियो में, जो कि राई करता है न्यू प्लांट। मतलब जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा और वो राई क्या कर देगा, न्यू प्लांट राइजेस करेगा। और रिजल्ट क्या फॉर्मेशन बनता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनते हैं, जो कि डेवलप करते हैं सीड को, और उस सीड या उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब सिनग्रिड की एंट्री होती है उससे पहले, उसके बाद में जो पोलन ट्यूब होते हैं वो रिलीज करते हैं टू मेल गैमेट। जब सिनग्रिड की एंट्री हो जाती है उसके बाद में जो पोलन ट्यूब होते हैं वो रिलीज करते हैं टू मेल गैमेट, जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनग्रिड होता है। पहला जो मेल गैमेट होता है वो मूव करता है एग सेल की तरफ और फ्यूज कर देता है और न्यूक्लियस कंप्लीट करता है सिनगैमी, यानी जो पहला वाला मेल गैमेट होता है वो मूव करता है एग सेल की तरफ और फ्यूज कर देता है न्यूक्लियस को और कंप्लीट कर देता है सिनगैमी को। यानी जो पहला मेल गैमेट होता है वो फीमेल एग को फ्यूज करता है, जिससे क्या होता है, सिनगैमी कंप्लीट होती है, जिसे हम डिप्लॉयड सेल बोल देते हैं या जाइगोट बोल देते हैं। और ये जाइगोट आगे चलकर क्या बना देता है, एम्ब्रियो। और जो अदर मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ चला जाता है। जो दूसरा मेल गैमेट था वो अब पोलर न्यूक्लियाई की तरफ चला जाता है, जो कि लोकेटेड कहाँ होता है, सेंट्रल सेल की तरफ। और फ्यूज क्या करता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, यानी जो मेल जर्म था वो क्या करता है, टू न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है और क्या बना देता है, थ्री पेन, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या ट्रिपलेट फ्यूजन बना देते हैं, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। तो ये टू टाइप ऑफ फ्यूजन्स होता है, एक सिनगैमी फ्यूजन जिसमें एग सेल और मेल सेल दोनों कंबाइंड होते हैं और फ्यूज करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये सिनगैमी प्रोसेस होती है। सेकेंड प्रोसेस होती है ट्रिपलेट फ्यूजन, जिसके अंदर जो अदर मेल गैमेट था, फर्स्ट मेल गैमेट जो था वो एग के साथ फ्यूज किया था और उसने सिनगैमी बनाया था। अब जो दूसरा वाला मेल गैमेट था वो क्या करता है कि दो जनरेट जो दूसरा वाला मेल गैमेट होता है वो क्या करता है, टू न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर देता है और क्या बना देता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड यानी सिनगैमी और ट्रिपलेट फ्यूजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन या इन दोनों के फेनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि एक तरफ तो सिनगैमी हो रहा है उसी के अंदर और उसी में ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, तो ये दोनों का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ देखा जाता है, ऐसा यूनिक करेक्टर सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में देखा जा सकता है, ऐसे प्लांट के अंदर जो क्या देते हैं, फूल देते हैं। अब जो सेंट्रल सेल होती है ट्रिपलेट फ्यूजन की वो क्या करती है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना देती है और डेवलप करती है एंडोस्पर्म। और जो एंडोस्पर्म डेवलप होते हैं वो जाइगोट उसको क्या कर देता है, एम्ब्रियो बना देता है। तो अगर हम फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो देखें तो जो जाइगोट होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है, इसके पास क्या होता है, डिजनरेटिव सिनग्रिड्स होते हैं। अपर साइड में क्या होते हैं, डिजनरेटिव सिनग्रिड होते हैं। और जो डिजनरेटिव सिनग्रिड्स होते हैं उसके जनरेटिव सिनग्रिड्स के अंदर कवरिंग के अंदर जाइगोट होता है और जाइगोट 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। अभी डिप्लॉयड कैसे बना, जो एंथर था उसके बाद टू सेल्स, टू मेल जर्म सेल थी, पहली मेल जर्म सेल एग से फ्यूज होती है, इस वजह से यहाँ पे जाइगोट बनता है, यानी मेल 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 सेल प्लस जाइगोट यानी यग।
दोनों आपस में कंबाइंड होती हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देती हैं। सेंटर में क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के पास 3 यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें से एक मेल जर्म सेल होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। ये तीनों आपस में कंबाइन करके प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना देते हैं और 3 डीजनरेटिव होती है जो कि एंटीपोडल की तरफ जाती हैं। फर्स्ट फ्यूजन जाइगोट कहलाता है। जाइगोट फर्दर डाई में बदलता है, डाई से ट्राई, ट्राई से टेट्रा और टेट्रा के बाद सुपर सेंसर आ जाता है जिसमें रेडिकल्स होते हैं, कॉटिलिडन होते हैं, प्लीम्यूल होते हैं। ये क्या होता है कि जब वो एम्ब्रियो होता है वो मेच्योर हो जाता है, वहाँ की फॉर्मेशन सी होती हैं और इसमें डाइकोट डेवलपमेंट की क्वालिटी आ जाती है।